तीन महिला मिली और वणारो यो कहनो है कि ये मंदिर वंदिर जानो सब बेकार है, कलयुग सतयुग री और अपे पाछा जावा वाला। शिव आते हैं किसी पुरुष में प्रवेश होके ज्ञान सुनाते हैं और नई दुनिया सत्युग की दुनिया की स्थापना कर जाते हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान इस सृष्टि पर आता है। आप तो मिल ली उनसे? भगवान से हम मिले भी। इनको अगर मिलना है हमको, मेरी कैमरा पर्सन को, मेरे को, तो हम आ सकते हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से पहले तो ज्ञान से समझना होगा ना। जैसे नरेंद्र मोदी है, उनसे हमें मिलना है तो डायरेक्ट चले जाएंगे क्या? नहीं ना, उसके लिए हमको अपना वेशभूषा चेंज करना होगा। पहले हमको 9 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम शैम्पू करते हैं तो बाल उलझे हुए रहते हैं, फिर हम कंडीशनर करते हैं तो बाल कैसे सुलझ जाते हैं। तो आप 9 दिन का कोर्स जैसे ही करोगे तो आपको वो वाणी समझ में आने लग जाएगी। जो भगवान है आपके, उनका नाम हम तो आप बता नहीं सकते अभी। बता सर ग्रुप है ना, तो बताओ, यहाँ बताओ ना। भगवान कौन? वो शिव, उनका नाम ही शिव, उनके आत्मा का नाम ही शिव है। मेरा नाम ममता है। हाँ, वैसे ही उनका नाम वीरेंद्र देव दीक्षित था, लेकिन उसने शंकर का पाठ ऐसा कार्य किया तो उसका नाम शंकर पड़ गया। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। आज महाकालेश्वर मंदिर में मैं लोग आया हा भक्त लोगों को बात करवा और महाशिवरात्रि की शुभकामना देवा, लेकिन ई बीच माने 3 महिला मिली और वणारो यो कहनो है कि ये मंदिर वंदिर जानो सब बेकार है और अबे जो है सतयुग कलयुग रे और जो है नहीं कलयुग सतयुग रे और अपे पाछा जावा वाला। और ई बीच में जो है भगवान खुद स्वयं की व्यक्ति महीने जो है प्रवेश कर गया है और अबे वणारा जो है साक्षात दर्शन वणाऊ साक्षात्कार वे सके। वे तीनों महिला माने पूरो सिस्टम प्रोसेस समझाओ कि किस तरह 9 दिन रो कोर्स कर जो है आप भगवान नु डायरेक्ट मिल सको। वणारो कार्ड वार्ड भी मैं लोग ले लिया है, जो ये आप कार्ड भी देख लो। अगर आप 9 दिन रो कोर्स कर वटे जानो चाहो तो हीरो फोटो भी मैं लगा दे स्क्रीन पे। वे तीनों महिला कही कह रही, आप एक बार सुनो। भगवान का परिचय ईश्वरी संदेश देने के लिए आए हैं। माने दे दो ईश्वरीय संदेश, वही देने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ईश्वर के लिए, क्योंकि शिव के भक्त यहाँ पर आज मौजूद हैं। तो शिव की जो है रात्रि दिखाई जाती है, शिव का जन्म दिखाया नहीं जाता है ना। तो शिव का जन्म दिखाया जाता है तो शिव ने कब ऐसा कार्य किया है ना, तो कब अवतरण कब होता है, वो इसी समय में जब कलयुग और सतयुग का बीच का टाइम पीरियड होता है। 100 वर्ष के लिए भगवान आता है, अपना धर्म स्थापन करके चला जाता है। शिव आते हैं किसी पुरुष में प्रवेश होके ज्ञान सुनाते हैं और नई दुनिया सत्युग की दुनिया की स्थापना कर जाते हैं। जो सुख जो सबको प्यारा है उसकी स्थापना करके चले जाते हैं, क्योंकि रसगुल्ला खाया होता है तो रसगुल्ले का टेस्ट पता होता है ना। तो भगवान ने कब आके ऐसा कार्य किया होगा इस धरती पे, तभी भगवान की आज हम पूजा कर रहे हैं, वरना मेरी पूजा कोई करे कोई भी नहीं करेगा। तो उन्होंने जरूरी प्रैक्टिकल में आके यहाँ पे वो कार्य किया है। तो कब किया है, वो यही टाइम है ना, यही टाइम है। परमात्मा किसी शिव किसी पुरुष में प्रवेश होके अभी इस समय कहीं पर ज्ञान सुना रहे हैं और इनके सेंटर पूरे उदयपुर में ही नहीं पूरे देश विदेश में फैले हुए हैं, है ना। तो ईश्वर को हम कैसे पहचानेंगे, इस तीसरे नेत्र के द्वारा पहचानेंगे। तो भगवान हमको आत्मा का परिचय देता है कि तुम आत्मा हो, और भगवान कैसा है, वो भी परमात्मा आत्मा ही है, लेकिन उसका नाम परमात्मा है, परम पाठधारी है और वो आदि पुरुष में प्रवेश होकर ज्ञान सुनाता है। क्योंकि बहुत सारे पुरुष हैं, एक ही पुरुष में भगवान क्यों प्रवेश करता है, तो जरूर उसने कोई ऐसे कर्म किए होंगे। तो हमको सतयुग में सुखों की दुनिया में जाना है, उसका यही तरीका है, राजा महाराजा बनना है, यही ज्ञान के द्वारा बन सकते हैं। तो आप आकर 7 दिन का कोर्स लेके और आप ज्ञान ज्वाइन कर सकते हैं और भगवान से मिल सकते हैं। कोई पैम्पलेट यस कार्ड वाली गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान इस सृष्टि पर आता है। तो वर्तमान समय क्या आपको ये दुनिया में क्या हाल हो रहा है, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, दुराचार, पापाचार, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। तो क्या भगवान नहीं आया होगा? अपने गीता के कथना अनुसार भगवान आया हुआ है, परंतु इस वक्त गुप्त में कार्य कर रहा है। आने वाले समय में वो संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा, और जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो सारी दुनिया मानेगी। लेकिन आप तो मिल ली उनसे, भगवान से हम मिले भी है और ये हम संदेश दे रहे हैं, ये हम अपना नहीं दे रहे, वो ईश्वर के कहने पर भी हम ये संदेश दे पा रहे हैं। आप मिल रही हो ना, आप तो उनसे मिल रही हो। ज्ञान तो इतना है, जैसे बोलते हैं ना कि पूरे समुद्र की स्याही बना दो और पूरे जंगल की
लकड़ी की पेन बना दो तो भी खत्म होने वाला नहीं है। आप जब सुनोगे तब नया ही है, इतना ज्ञान है। भगवान को है ना, अभी वो सबके सामने नहीं है अभी गुप्त में पाठ बजा रहे हैं। और वो आप लोग सुनने जाते हैं। हाँ, तो वीडियो चलती, वीडियो में तो नजर आते हैं ना, हमसे मिल चुके हैं, लेकिन प्रत्यक्ष होंगे तब तो टाइम इतना ऐसे बचेगा, ऐसा दर्शन होगा सिर्फ दूर से ही। जब एग्जाम होता है, एग्जाम के दिन ही आप पेपर देने बैठोगे। ये 3 महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। इनका ये कहना है कि कलयुग से अब सतयुग के ओर वापस प्रवेश करने वाले हैं और इस बीच जो है भगवान खुद आते हैं, किसी एक व्यक्ति में आते हैं और उस व्यक्ति से आप लोग मिल लियो। हम मिल लिए। कहते हैं ना, भगवान को इन आंखों से नहीं देखा जा लिखा सकता। हुआ है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य तो हूँ। हमको अगर मिलना है, हमको मेरी कैमरा पर्सन को और मेरे को, तो हम आ सकते हैं। हम इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। ज्ञान के तीसरे नेत्र से पहले तो ज्ञान से समझना होगा ना। जैसे नरेंद्र मोदी है, उनसे हमें मिलना है तो डायरेक्ट चले जाएंगे क्या? नहीं ना, उसके लिए हमको अपना वेशभूषा चेंज करना होगा, अपना सोच क्या विचार। प्रोसेस क्या रहता है, क्या करना पड़ता है? जैसे कि है ना, हम अपने आत्मा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी इन आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? कि वो भगवान तो अजन्मा अभोक्ता है, वो तो जन्म मरण से न्यारा है। हम तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं ना, तो हम जो पूर्व जन्म जो क्या मेरे को साधारण भाषा में समझाओ कि प्रोसेस क्या है। समझा रहे, प्रोसेस ये है कि 9 दिन की पढ़ाई पढ़ाएंगे। जैसे शंकर 1 घंटा, आप जब भी आप अपना टाइम निकाल के आ सकते हैं और आप बोल दे कि मेरे को ये टाइम चाहिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है ना। और आपको पूरा कोर्स 9 दिन का करवाएंगे। अच्छा, 9 दिन का कोर्स करेंगे फिर भगवान मिलेंगे। उसके बाद आपको वाणी समझ में आने लग जाएगी, जो परमात्मा की डायरेक्ट वाणी। हम किसी सेकंड पर से मिलने तो आए नहीं है ना, हमको डायरेक्ट शिव से मिलना है। तो वो जो वाणी सुनाएंगे, परमात्मा जो वाणी सुनाएंगे, वो डायरेक्ट सुनने के लिए पहले हमको 9 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। क्योंकि हम शैम्पू करते हैं तो बाल उलझे हुए रहते हैं, फिर हम कंडीशनर करते हैं तो बाल कैसे सुलझ जाते हैं। तो आप 9 दिन का कोर्स जैसे ही करोगे तो आपको वो वाणी समझ में आने लग जाएगी। तो मेरे को क्या समझ आया, मैं आपको समझाती हूँ। 9 दिन का कोर्स करेंगे, कलयुग से सतयुग में जा रहे हैं, तो भगवान आए धरती पे, तो उनसे अगर मिलना है तो 9 दिन के कोर्स में हमको समझ आ जाएगी कि वो क्या बात करते हैं, फिर हम भगवान से मिल लेंगे। आनंद भाई भैया, आज तो शिव मंदिर आके मेरा सफल हो गया जन्म। फिर आपको मंदिर में आने की कोई दरकार नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? आज मैं आपसे साकार में मिल रही हूँ, पहले मैंने आपको व्हाट्सएप पे कभी देख रखा है, ये आज तो आप मुझे मिल गए तो मैं फोन पे भी आपसे बात कर सकती हूँ। तो ये तो समझाना है ना अपन को, ये मंदिर इसलिए आए ताकि ये सब जो श्रद्धालु आए, सारी दुनिया को तो अभी कितने लोगों को समझा चुके हो आप? यानी हर कोई अपना, मैंने 30 को समझाया। 30 नंबर लिखा है अपने हाथ पे, ये थोड़ा बहुत लिखा है। ठीक है, सेल्स मार्केटिंग हिसाब है यो। नहीं, मतलब पता चले ना कितने वो दे के भेजते हैं कि आपको यूं कि इतने लोगों को आज समझा के आना उनका है। कोई ऐसा नहीं है। ऐसा है कि भगवान जब इस आप धरती जो पे आया भगवान हुआ से है, मिले हो, हाँ भगवान धरती आया हुआ है, तो कल को आप बोलोगे, उलाना रह जाएगा कि भगवान आप इस धरती पे आए और हमको संदेश तक नहीं पहुंचाया, तो लड़ाई करोगे नहीं करोगे? आप तो माइक पे बैठ के लड़ाई करोगे तो कितनी बदनामी हो जाएगी। तो संदेश, इसलिए भगवान ने आपको भेजा है कि आप निमित्त हमको बने रहे भगवान से मिला सको। यस, तो अभी मैं मंदिर जाऊँ कि आपके साथ जाऊँ? पहले हमारे साथ चलो, देखो आज का काम ये कंप्लीट करके फ्री होके फिर आप मंदिर आ जाओ। ये गारंटी है मेरे को भगवान 100%। मेरी बात सुनो, आप जो भगवान है आपके, उनका नाम हम तो आप बता नहीं सकते अभी। बता सर, प्रूफ है ना। तो बताओ, यहाँ बताओ ना। भगवान कौन? वो शिव, उनका नाम ही शिव, उनके आत्मा का नाम ही शिव है। वो जब षष्ठी पे आते तो उसका नाम, जैसे मेरा नाम ममता हाँ, है, वैसे ही उनका नाम वीरेंद्र देव दीक्षित था, लेकिन उसने शंकर का पाठ ऐसा कार्य किया तो उसका नाम शंकर पड़ गया। यादगार बने हुए ना। तो मेरी बात सुनो, उनसे आप ऐसे डायरेक्ट मिलते हो कि उनकी वीडियो देखते हो? डायरेक्ट मिलते हैं। हम आ सकते हैं बिना 9 दिन के कोर्स के, मिलवा सकते हो? ये इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है, इसलिए तो कोर्स के बाद मिल जाएंगे 100%। विश्वास हो जाएगा ना। तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को वीडियो में दिखा रहे हो ना, मुझे विश्वास हो गया, नहीं मिल रहे तो अभी कोई बात नहीं। देखो, जिससे मिलना है ना उनका सम्मान बनना पड़ेगा। आपको ये कहाँ मिले, ये बताओ, आपको ये कहाँ मिले? देखो, मैं हमारे यहाँ पे ऐसा खुला हुआ है सेंटर, तो मैं ना एक दिन हम रास्ते से निकले तो हमने बोला कि वहाँ पे भी कुछ होता है, चलता है, तो एक बार जाकर देखते कि क्या होता है वहाँ पर। ऐसे करके हम गए तो उस दिन वहाँ पे ऐसी बातें चल रही थी कि भाई है ना, मेरी बहन तो सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो फिर मैं ऐसे करके जुड़ी, तो जैसे ही मैं जुड़ी तो वहाँ पे मैंने देखा कि सच में परमात्मा का पाठ चल रहा है, क्योंकि उनका जो ज्ञान था, ऐसा ज्ञान कोई परमात्मा के सिवाय कोई और सुना ही नहीं सकता। तो
उसके बाद मैंने है ना वहाँ पे बाबा के उधर भी 9 दिन भट्ठी की, क्योंकि 9 दिन भट्ठी इसलिए की जाती है क्योंकि हमको भगवान का बच्चा बनना है। तो माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चा रहता है ना, तो हमारी भी ये 9 महीने की भट्ठी होती है। हम उसी जगह पे जो बाबा का सेंटर है दिल्ली में है, और एक कामपिल्ले में गई मैं 9 दिन कामपिल्ले में। भगवान का हेड ऑफिस दिल्ली में है। हाँ, 9 दिन कामपिल्ले में गई और वहाँ पे पूरा मैंने 9 दिन का कोर्स किया, न बाहर का खाना न बाहर का पीना। तो एक प्रकार से माँ के गर्भ में मैंने जन्म ले लिया। उसके बाद हम भगवान के बच्चे बन गए। आप अभी उदयपुर में कहाँ रहते हो? प्रताप नगर में। आपके घर वाले वगैरह सब इस पे आसाद है आपके? मम्मी है, अब जो आता है, नहीं आता नहीं आता है। अब इनके युगल है, इनके युगल नहीं चलते। तो आप तीनों ये समझा रहे, ये मैं आऊंगी और आपको फोन करूंगी, आप मेरे को भगवान से मिला दीजिए। ठीक है, आप प्रताप नगर आ जाए। आपका क्या नाम है? चंपा माता, आप कहाँ रहते हो? प्रताप नगर में। आप कहाँ रहते हो? प्रताप नगर, वहीं सब उदयपुर में ही रहते हैं हम। भगवान आते तो घर गृहस्थी में ज्ञान देते, क्योंकि अर्जुन क्या था, वो भी गृहस्थी था ना, तो हम सभी गृहस्थी में रहते, तो हमको दुख कहाँ से होता है? तो तो अभी कुल मिला के आपको यहाँ आके यूँ करना है कि ये जो लोग आए यहाँ पे, इनको आप समझाओगे कि मंदिर जाके कोई मतलब नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं समझाओगे। भक्ति जिसकी पूरी होगी ना तो उनको ज्ञान मिलेगा। भक्ति का ही भगवान ज्ञान देने आते हैं। जिसकी भक्ति पूरी होती जाएगी वो नंबर लगता जाएगा। समझ में आ फिर जाएगा। यहाँ आना नहीं पड़ेगा। महाकालेश्वर मंदिर में लाइन कम है। याद करना ना, उस भगवान को प्रैक्टिकल रूप में याद करना है। 500-700 करोड़ को संदेश तो मिलना ही है, किसको सबसे लास्ट में। देखो अभी यूँ है कि अच्छा सबको मिलना तो है ही, लेकिन कर्मों के अनुसार मिलना है, कर्मों के अनुसार सबको संदेश तो मिलना ही है। और एक दिन होगा कि वो सबके सामने आ जाएंगे। अभी वो अप्रत्यक्ष रूप से हाँ। गुप्त में, क्योंकि ऐसी लंबी लाइन लगाने से मैं समझ गई हूँ। मैं आपको इस नंबर पे फोन करूंगी